नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 36 वर्षीय पुरुष जातक हैं और गरियाबंद छत्तीसगढ़ से हैं। तो इन्होंने पूछा है, कई सवाल हैं इनके। इन्होंने पूछा है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की क्या संभावनाएं रहेंगी और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं अपने माता पिता को खुश रखना चाहता हूँ, क्या करूँ। मेरे यहाँ जो छोटा भाई है वो काफ़ी दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। मेरा बेटा बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का, सवाल इन्होंने कई पूछे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और इन्होंने पूछा है मेरी सरकारी नौकरी के 10 साल हो गए, आगे क्या संभावना है सुधार की, पत्नी बच्चे कैसे रहेंगे, भविष्य में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहता हूँ, क्या कोई परेशानी आएगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामले में पूछा है, काफ़ी सवाल किए हैं। मेरा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, और माँ पिताजी की किराना दुकान खोली है वो ठीक नहीं चल रही। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाथ में, क्योंकि इन्होंने कुंडली नहीं भेजी है तो इसमें पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, केवल पारिवारिक पति पत्नी बच्चों के बारे में जहाँ तक पिता भाई की रहती है वो उनकी कुंडली में रहती है। बेटा कैसा निकलेगा इसके बारे में उसकी कुंडली की रहती है, पत्नी के बारे में पत्नी कुंडली, भाई क्या करता है क्या नहीं उसकी कुंडली में रहती है। अगर जो आपकी कुंडली होती है तो उसमें थोड़ा पता चलता है पिताजी के बारे में, पिताजी की आगे स्थिति कैसी रहेगी। तो क्योंकि इन्होंने हाथ भेजा है तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल हैं और इसके स्वतः जवाब मिल जाएंगे। अगर जो हम सबसे पहले पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार है। जब भी आयताकार आकार होता है पाम का तो हम कह सकते हैं व्यक्ति सेल्समैन भी रहता है और साथ में नौकरी करते हैं तो नौकरी वाला भी स्वभाव रहता है, मेहनत कश भी यहाँ पर रहता है। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो कलर काफी अच्छा है। जब कलर काफी गुलाबी रहता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है और इसके साथ ही जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा भी करता है। अगर जो हम यहाँ अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अति उत्तम है, धनुषाकार है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम रहता है। अगर जो हम अंगूठे का आकार देखें तो अंगूठा सीधा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा मुड़ रहा है। थोड़े दोस्त बनेंगे, बहुत ज्यादा व्यक्ति दोस्त नहीं यहाँ पर बनाता है। अगर जो पूर्वों को देखें, फर्स्ट प्रथम कल्पना शक्ति कम है, कर्म शक्ति अधिक है। तो जब भी कर्म शक्ति अधिक होती है, कल्पना शक्ति कम होती है, तो व्यक्ति के जो सोच समझता है उससे ज्यादा उसके कार्य बन जाते हैं। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो पहली मणिबंध स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है, हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर जो धन की मणिबंध को देखें तो धन व्यक्ति के पास निरंतरता से रहेगा, बहुत अच्छी मणिबंध बनी है तो धन आजीवन व्यक्ति के पास बना रहता है। अगर जो हम तीसरी मणिबंध देखें सुख की मणिबंध, तो सुख की मणिबंध यहाँ थोड़ा बचपन में परेशानी, 20 साल तक यहाँ थोड़ा बुढ़ापे में परेशानी, तो बाद का बाकी जीवन 70 साल के बाद जीवन में थोड़ी यहाँ पर परेशानी, 20 साल तक यहाँ परेशानी, उसके बाद आपका जो है जीवन अच्छा रहे। क्योंकि चौथी मणिबंध बनी नहीं है। जब भी चौथी मणिबंध होती है तो व्यक्ति को अखंड राजयोग होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है। अगर जो हम उंगलियों को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो अनामिका से थोड़ी बड़ी दिख रही, ऐसे में जब थोड़ी बड़ी होती है तो एक राजयोग बनता है और ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हाथ में निश्चित रूप से राजयोग इनके में बना हुआ है। लेकिन अगर जो इसका हम झुकाव देखें, झुकाव शनि की उंगली मध्यमा की तरफ है। जब भी मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, पूजा पाठ में लगा रहता है। लेकिन अगर जो हम अंगुलियों का पोज देखें तो थोड़ा पतला है, आगे प्रोग्रेसिव व्यक्ति रहता है, दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा सिर दर्द यहाँ पर रहता है व्यक्ति के, क्योंकि सोचता अधिक है। अगर जो मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, साथ में
सोचने समझने की, क्योंकि शनि की उंगली है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है, साथ में लाइजनिंग बहुत अच्छी रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर झुकाव रहता है, तो क्योंकि इन्होंने इतने सवाल पूछे तो कोई न कोई अदृश्य डर इनके मन में बना रहता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा इनके मन में चलता यहाँ पर रहता है। लेकिन होता कुछ नहीं है, ऐसा इनके मन में हमें जीवन भर चलता रहे, क्योंकि इसका झुकाव उसकी तरफ इशारा करता है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए है, रिस्क लेने की अच्छी क्षमता रहेगी। साथ में अगर जो हम देखें, इसका झुकाव बिल्कुल किधर भी नहीं है, व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे बराबर धन यहाँ पर कमाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, कनिष्ठा उंगली थोड़ी यहाँ पर छोटी है, तो जब भी छोटी होती है यहाँ पर इस पोल तक नहीं पहुंच रही, फर्स्ट पोल तक, तो ऐसे में व्यक्ति वस्तुएं कहाँ रखी हैं इसका दौरा रहता है, और जो चीजें समझनी चाहिए वो समझ नहीं पाता, वहां पर भूल जाता है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें, झुकाव अनामिका उंगली की तरफ है, आजीवन धन कमाने की इच्छा रहेगी और व्यापार की तरफ व्यक्ति का मन चलता है। ऐसे व्यक्ति का उल्टा मन चलता है। अगर जो व्यापार में है तो नौकरी का मन रहेगा कि नौकरी में अधिक पैसा कमाए, और अगर जो व्यक्ति नौकरी करता है तो कहेगा व्यापार में अधिक पैसा आएगा, उल्टा चलता है। यहाँ पर ये स्थिति आपके साथ जीवन भर बनी रहेगी। अगर जो आप नौकरी करते हो तो आप सोचोगे मैं व्यापार करता तो अधिक कमाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी ये उंगली इधर झुकी होती है तो ये उंगली भ्रम देती है। अगर यहाँ पर बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा डाउन है। जब भी यहाँ पर बुध पर्वत डाउन होता है तो हम कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य उतना नहीं अच्छा होता जितना नौकरी में व्यक्ति कमाता है। अगर यहाँ पर देखें, सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो सरकार से कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को यहाँ पर आती है। कोई भी काम करता है उसमें अड़चने बीच में आती हैं। अगर जो सूर्य पर्वत पर यहाँ पर लाइन्स देखें तो 2 लाइन्स बनी, इस तरीके से लाइनें रहती हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का यश मान पद प्रतिष्ठा रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक लाइन इधर जा रही, जब भी एक लाइन इधर बुध की तरफ जाती है तो व्यक्ति कोई ना कोई व्यापार करना चाहता है जिससे मेरा यहाँ पर नाम हो। अगर यहाँ पर देखें 2 रेखाएं बनी हैं, अंतर्ज्ञान रेखाएं हैं, बेसिक नॉलेज रेखाएं, तो बेसिक नॉलेज आप में अच्छा होगा। साथ में जब भी ऐसी रेखाएं 2 होती हैं तो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता भी, और बढ़ती उम्र के साथ ज्ञान बढ़ता चला जाता है। अगर यहाँ पर देखें, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में उभार है। जब ऐसा उभार होता है तो सवेरे उठने में आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ कर उसके बाद आलस नहीं आएगा। लेकिन शनि पर्वत देखें दबा हुआ है, आप लोन लेंगे और लोन का ब्याज भी यहाँ पर चुकाएंगे। जब भी ऐसे में यहाँ पर दबा हुआ होता है तो लाइजनिंग क्षमता थोड़ी कम रहती है। अगर यहाँ पर देखें इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है, जब भी क्रॉस बनता है तो सिर में चोट लगने की यहाँ पर व्यक्ति की संभावना रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक एज मिडिल यहाँ पर बनेगी 65 60 और 62 वर्ष, तो 62 ईयर में आपका यहाँ पर धन लॉस भी जाएगा। अगर जो आपको यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा, 62 ईयर में आपको कोई ना कोई धन लॉस आएगा यहाँ पर। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उबाल लिए है, जब भी उन्हें उबाल लिए होता है, और साथ में उंगली बड़ी है थोड़ी। जब भी ऐसी उंगली होती है तो ना सुनने की आदत नहीं होती है व्यक्ति को, परिवार को कमांड में रखना चाहता है। साथ में थोड़ा पत्नी से नहीं बनती है ऐसे लोगों की, क्योंकि जब भी यहाँ पर उबार होता है तो परिवार में थोड़ी कलह पत्नी से खास करके रहती है। इसके लिए मैं थोड़ा इसकी रेमेडी बताऊंगा। अगर जो रेमेडी आप करेंगे इस उंगली की तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ उसका आगे लाभ मिलेगा। निम्न मंगल को देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। जब निम्न मंगल फ्लैट होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब भी यहाँ पर दबा हुआ होता है तो प्रॉपर्टी की व्यक्ति को समस्या रहती, प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसमें कहीं ना कोई समस्या आती है। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत बहुत अच्छा है। जब भी चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। साथ में जब भी चंद पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति 100 रुपए की चीज खरीद के लाएगा, बार्गेनिंग क्योंकि ज्यादा करता है।
तो 100 रुपए की चीज खरीद के लाएगा, अपने घर में 200 रुपए की वो बताई जाएगा। जो राहु क्षेत्र को देंगे, राहु क्षेत्र दबा हुआ है, वेल एक्सीलेंट है, अच्छा है। जब भी ऐसा राहु क्षेत्र होता है, व्यक्ति धन बचाने की काफी क्षमता रखता है। अगर जो 100 रुपए कमाता है जिसकी क्षमता है, तो उसमें से 50 बचाएगा, 60 भी बचा सकता है। लेकिन इसमें एक खास चीज बनी हुई है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। जब भी राहु क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ अच्छे होते हैं। कभी अगर जो व्यक्ति 1 करोड़ का आदमी है तो उसे करोड़ों में लाभ मिलेंगे, लाख का आदमी है तो लाखों मिलेंगे, 1000 का आदमी है तो 1000 मिलते हैं। ऐसे धन लाभ समय समय पर आपको होते रहेंगे। केतु क्षेत्र अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब भी ऐसा होता है बचपन में थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन यहाँ देखें अब चिन्ह बना है, जब भी यह चिन्ह बनता है तो बुढ़ापे में व्यक्ति को कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति वहां पर होती है। बुढ़ापा व्यक्ति का बहुत अच्छा जाता है। अगर शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत सामान्य, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब कह सकते, मिडिल है। लेकिन यहाँ पर अगर जो देखें कारण, यहाँ पर काफी इस तरीके की रेखाएं बनी। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं चिंता रेखाएं होती हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, ये चिंता रेखाओं से आप मुक्ति यहाँ पर पा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें इस तरीके की लाइनें बनी हैं, जब भी ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति काफी दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और अपनी बात पर अड़ जाता है, जैसे जो कहता है वही करता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी, जब यहाँ बनती हैं तो व्यक्ति लग्जरी जीवन भी जीना चाहता है। जैसे मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा पर्स हो, हर चीज मेरे साथ अच्छी हो। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके की लाइनें, ये थोड़ी शेयर सट्टे की लाइनें रहती हैं। हो सकता है आप भविष्य में कहीं शेयर सट्टे में पैसा लगाएं अपना, यहाँ पर स्थिति आपके साथ बनेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ के चली। जब ऐसी रेखा चलती है दूर तक तो ये सिमियन लाइन बोलते हैं। सिमियन लाइन वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि वो खुद से मतलब रखता है, दूसरे से थोड़ा कम मतलब रखता है, अपने तक इसी में रहता है। जैसे किसी से बात करेगा तो संतुलित बात करेगा, बेफिजूल की यहाँ पर बातें व्यक्ति नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को, क्योंकि आपका मंगल फ्लैट है, मंगल उच्च नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर जब भी ऊंचा होता है तो इनमें गुस्से की प्रवृत्ति अधिक यहाँ पर रहती है। लेकिन गुस्सा व्यक्ति बाहर वालों पर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ गुरु ऊंचा है, तो आप अपने घर वालों पर ही यहाँ पर गुस्सा करोगे। अगर जो हम देखें हृदय रेखा काफी गाढ़ी है आपकी, जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है। मस्तिष्क रेखा थोड़ी झुक के चली है, जब भी नीचे चलती है तो व्यक्ति पूजा पाठ में थोड़ा अधिक समय यहाँ पर गुजारता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा में हमें कोई खराबी नहीं दिख रही है, वेरी गुड मस्तिष्क रेखा है। अगर जो हम यहाँ पर देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा इस तरीके से बनी है। जब भी जीवन रेखा धनुषाकार होती है तो परेशानियां व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन टिक नहीं पाती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ी सीधी थी, उम्र रही होगी आपकी 22 साल से लेके 35 साल तक, थोड़ी परेशानियां यहाँ पर आपको देखनी पड़ी। लेकिन अगर जो देखें ये रेखा काफी डार्क हो गई है, 35 साल के बाद डार्क है। आपको खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको कोई ना कोई यहाँ पर बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां यहाँ पर पकड़ लेती हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर रेखा डार्क होती है तो परेशानियों को उत्पन्न करती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र आपकी है 35-36 साल, यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आएगी आपको। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 47-48 साल, परेशानी आएगी। 48 के बाद 50-52 पर, लेकिन थोड़ी थोड़ी परेशानी आएंगी, टलती रहेंगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें मंगल रेखा नहीं है, जब भी मंगल रेखा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानी रहती है। क्योंकि बीमारी आती है काफी समय तक रहती है, कोई बीमारी आई लंबे समय तक रहती है, उससे निवारण के लिए आपको काफी लंबे समय तक इलाज की जरूरत रहती है। पहले तो बीमारी व्यक्ति के पास जब मंगल रेखा आती है तो होती नहीं, अगर जो बीमारी आ गई तो लंबे समय तक यहाँ पर टिकती है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहां से चली है। जब भी भाग्य रेखा बीच हथेली से चलती है तो व्यक्ति परिवार इतना संपन्न नहीं होता है। व्यक्ति जो भी करता है अपने बल पर जो भी काम करता है और उसी से आगे जीवन में बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम बनने वाले इस पर मार्कों को देखें
तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 32-33 साल यहाँ पर धन आने आपकी है। उम्र रहेगी आपकी 38-40 साल। यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी धन के मामले में आपको 62 और 65 के बीच यहाँ पर धन आनी आपकी संभावना रहेगी। अगर हम यहाँ पर बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा यहाँ पर बनना अपना स्वरूप ले रही है। 4 से 5 साल में बुद्ध रेखा बन जाएगी। अगर जो बुद्ध रेखा इस टाइप से बनती है तो व्यक्ति के पास मल्टीपल मकान, मल्टीपल वाहन रहने की यहाँ पर उम्मीद रहती है, क्योंकि बुद्ध रेखा जब तक अपना मूर्त रूप नहीं लेती है तब तक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन वैभव नहीं आता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ ट्रेंगल बन रहा है, जब भी ऐसा ट्रेंगल होता है तो व्यक्ति बचत करने में माहिर होता है। अगर जो 1 लाख रुपए कमाता है तो 50,000 बचा के रख लेता है। अगर जो 50,000 कमाता है तो 20-25,000 रुपए आसानी से अपना बचा लेता है। साथ में फिजूल खर्ची व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि डबल त्रिभुज यहाँ पर है इस तरीके से। तो ऐसे में आदमी कोई भी फिजूल खर्ची करना नहीं चाहता, घर वालों को भी फिजूल खर्ची करने से रोकता है। इसके साथ ही इन्होंने जो सवाल पूछे थे, तो कई तो ऐसे सवाल हैं कि जिनके बारे में, जैसे इनके पिताजी के बारे में पूछा, भाई के बारे में, बच्चों का, इस तरीके से सवाल इसमें नहीं आते। वो सवाल कुंडली में आते, क्योंकि आपकी कुंडली इसमें है नहीं। तो भी मैंने काफी हद तक आपको बताया आपके बारे में, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक मार्क बन रहा है इस तरीके से मार्क बन रहा है। तो आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिटी एक यहाँ पर भी बन रहा है आपके मार्क। अगर जो हम यहाँ पर रेखा देखें इस तरीके से आ रही, जब भी मंगल पर्वत से रेखा आती है तो कोई व्यक्ति कोई प्लाट एक खरीदता है, वो आगे जाके वो 50 या 60 साल की उम्र जाके काफी यहाँ पर पैसा देता है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता है। यहाँ पर काफी पैसा उस प्लॉट से बनता है। जैसे कोई 10 लाख में खरीदा, वो कभी 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का। इस तरीके से आपके यहाँ पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। साथ में रेखा आपको इसका लाभ भी भविष्य में दिलाएगी। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया। साथ में जो भी रेमेडी होगी मैं इन्हें बताऊंगा। इसके साथ ही इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।